अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम इस किस्म के जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर कुछ सर्कल्स हैं जो कि हमने रीडिज़ाइन करने हैं, रीअलाइन करने हैं। जैसे कि अगर हम काउंट करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हैं, तो हमें 6 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे और 6 सर्कल्स बनाने के बाद फिर इसको इस तरीके से अलाइन भी करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसकी जो प्रॉपर कलरिंग है वो भी करनी पड़ेगी। तो इट सीम्स टू बी अ वेरी टीडियस टास्क, हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर ये इस किस्म के डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए अगर आपको दो कीज़ का इस्तेमाल आता है, शॉर्टकट कीज़ का, एक है शिफ्ट एरो की और एक है कंट्रोल डी। अगर आपको ये दो की का इस्तेमाल आता है तो फिर आपके लिए इस किस्म के जो सर्कल्स हैं या इस किस्म की जो शेप्स हैं वो बनाना बहुत ही आसान है। ये जो शिफ्ट एरो कीज़ है इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और कंट्रोल डी का जो कॉम्बिनेशन है उस शेप को की डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक इंसर्ट करता हूँ सर्कल। ये मैंने सर्कल को इंसर्ट किया, तो जब मैंने सर्कल को इंसर्ट किया तो ये सिलेक्टेड है। अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये क्या होगा, ये इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। और अगर मैं शिफ्ट लेफ़्ट करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये आपका जो साइज़ है इस तरीके से रिड्यूस हो रहा है। और अगर मैं वो कर रहा हूँ, डाउन एरो कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और इस तरीके से आप शिफ्ट एरो की इसकी मदद से इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यही कीज़ इस्तेमाल करते हुए हम इस किस्म की शेप बनाएंगे और इसको प्रॉपर अलाइन करेंगे और अलाइन का फीचर इस्तेमाल करते हुए ये इस किस्म की जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। आइए जी कोशिश करते हैं बनाने की। हमने एक नई शीट सेलेक्ट की और यहाँ पर हमने इंसर्ट की शेप। ये मैंने शेप को इंसर्ट किया और शिफ्ट के साथ मैंने इसको ड्रैग किया। शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो बड़ा एक फाइन सा सर्कल बन जाएगा, राइट। और अगर मैं शिफ्ट की प्रेस नहीं करता और इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो शेप जो है वो ओवल भी बन सकती है, राइट। तो फिलहाल ये हमारे पास एक जो सर्कल है वो आ गई। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी किया तो इसकी मदद से क्या हो गया, आपका जो ओरिजिनल सर्कल था उसकी एक डुप्लीकेट शेप यहाँ पर आ गई। अब आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, 2 दफ़ा डाउन करेंगे, 2 दफ़ा शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा रीसाइज हो गया। इसके बाद आप कंट्रोल डी करेंगे, दोबारा एक और आपका डुप्लीकेट हो गया। फिर शिफ्ट 2 दफ़ा करेंगे, शिफ्ट लेफ़्ट 2 दफ़ा करेंगे। इसके बाद आप फिर कंट्रोल डी करेंगे, फिर आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, 2 दफ़ा शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे, 2 दफ़ा शिफ्ट डाउन करेंगे। हमारे कितने सर्कल हो गए, 1 2 3 4, 2 सर्कल हमने और बनाने। तो ये आपका सिलेक्टेड है। कंट्रोल डी करेंगे तो ये हमारे पास एक और आ गया। शिफ्ट 2 दफ़ा डाउन एरो, 2 दफ़ा लेफ़्ट एरो शिफ्ट के साथ, और आखिरी दफ़ा हम करेंगे कंट्रोल डी और इसके बाद 2 दफ़ा शिफ्ट डाउन और 2 दफ़ा शिफ्ट लेफ़्ट। तो ये हमारे जो 6 सर्कल बन के सामने आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। इन सब को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये सेलेक्ट हो गया और ग़ालिबन ये चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई थी तो कंट्रोल के साथ इसको भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। तो 1 2 3 4 5 और इसको भी ग़ालिबन ये आपका सेलेक्ट नहीं, तो ये भी आपका सेलेक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे आपके जो सर्कल थे वो सिलेक्ट हो गए। अब ज़रा देखें कि ये हम काम इसको अलाइन कैसे करेंगे। हम शेप फॉर्मेट करेंगे और यहाँ पर देखें अरेंजमेंट के अंदर अलाइन है आपके पास। अलाइन को आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पर किया अलाइन सेंटर, तो जैसे आपने अलाइन सेंटर किया ये इस तरीके से आ गया। ये सारे के सारे सेंट्रली अलाइन हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा और अलाइन पे जाएंगे और यहाँ पर इसको अलाइन मिडल कर देंगे। जैसे हमने अलाइन मिडल किया तो ये देखें आपका जो सर्कल्स हैं वो प्रॉपरली आपके अलाइन हो गए। अब इसको थोड़ी सी रीसाइज़ कर लें, अपना इसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर लें। अब ये आपके पास आ चुके हैं। अब आप आउटर को पकड़ें, ठीक है, ये आपका आउटर है, आउटर सर्कल। शेप फॉर्मेट में जाएं
और यहाँ पर आप क्या कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइट ग्रे जो था, लाइट ब्लू ग्रे, इसे आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़ा, शेप पे गए और इसी तरीके से इसका सेकंड लेवल कर लिया और इसी तरीके से इसको हम क्या करते गए, रिपीट करते गए। इसके बाद तीसरा ये आ गया, इसके बाद इसको पकड़ा हमने, फिर इसको ये वाला सेट कर दिया, इसके बाद यहाँ पर आ गए और इसको हमने थोड़ा सा ये ले लिया और इसके बाद हम इसको कोई दूसरा कलर दे देते हैं, जैसे कि हमने ये वाला कलर दे दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि शिफ्ट एरो कीज़ और कंट्रोल डी और अलाइनमेंट के ज़रिए हमने कितनी आसानी के साथ इस किस्म के जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं हम लोगों ने बना लिए। तो आई होप कि शिफ्ट एरो की और कंट्रोल डी का आप क्रिएटिवली और इंटेलिजेंटली इसको इस्तेमाल करके बड़े बड़े जो डिज़ाइन हैं वो आप बना सकते हैं। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प।